ऑलराइट गाइस, इस वीडियो में सीखेंगे कंप्लीट एक्सप्रेस स्टार्ट टू एंड तक एंड उसके बाद क्रिएट करेंगे एक प्रोजेक्ट। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, एक्सप्रेस क्या है? एक्सप्रेस एक नोड का फ्रेमवर्क है जो आपके वेब एप्लीकेशन बनाने में काम आता है। इसका काम होता है कि आपके नोड के कोड को यूटिलाइज करना। जैसे कि आपको पता है कि अगर हम नोड में काम करते हैं, हर काम हमें मॉड्यूल्स की तरफ से करना पड़ता है। लाइक दैट, अगर हमें यूआरएल मॉड्यूल करना है, लाइक हमें यूआरएल को पार्स करना है, तो हमें यूआरएल मॉड्यूल चाहिए। अगर कोई सर्वर क्रिएट करना है तो एसटीटी मॉड्यूल चाहिए। बट एक्सप्रेस क्या कहता है कि ये सारी चीज मेरे में इनबिल्ट है। जो काम आपको चाहिए था वो चीज मैं ऑलरेडी लेके आया हूँ, आप मेरे को यूज करो। इसके पास राउटिंग का सपोर्ट है एंड उसी साथ ये राउटिंग के साथ साथ उस कोड को मैनेज भी कर सकता है। ठीक है, तो देखते हैं क्या कहना चाहता हूँ मैं। सबसे पहले चलते हैं इसकी वेबसाइट पे, हम इंस्टॉल कर पाए। तो इंस्टॉलेशन की सबसे पहले चलना है expressjs.com पे। यहाँ पर आने के बाद देख सकते हो यहाँ पर पूरा इसका व्यू कैसा दिखता है। ये बोलता है कि भाई मैं अपना मिनिमल फ्रेमवर्क, ठीक है। और चलते हैं इंस्टॉलेशन पे। इंस्टॉलेशन पे आने के बाद हमें क्या करना है भाई, डायरेक्टरी क्रिएट करनी है। मैं डायरेक्टरी ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है, मैं इसको VS कोड में खोल लूंगा। ठीक है, तो सिंपल सा VS कोड। अब उसी से क्या करना है, हमें डायरेक्टरी क्रिएट करनी है, देन उसके बाद इनिट करना है, देन इंस्टॉल करना है किसको, एक्सप्रेस को। ठीक है, करते हैं इसको। तो पहले डायरेक्टरी क्रिएट करते हैं। तो मैं सिंपल कर लेता हूँ क्या, माई ऐप नाम। ओके, क्रिएट हो चुका है। चलते हैं CD माई ऐप में एंड उसी से क्या करना है, हमें इनिट करना है। इनिट मतलब कि हमें इनिशियलाइज करना है कि भाई तुम नोड का एक प्रोजेक्ट हो। ठीक है, इससे क्या हो जाएगा, पैकेट डॉट जिसमें क्रिएट हो जाएगी मेरी, तो हो चुकी है मेरी। अब मुझे क्या करना है, एक्सप्रेस जिसको इंस्टॉल करना है। सिंपल लिखूंगा npm i एक्सप्रेस। सिंपल सा लिखना है npm i एक्सप्रेस। अब हमने इंस्टॉल तो कर लिया, पर इसका यूज कैसे करते हैं, चलते हैं इसी के पास दोबारा। तो बोलते हैं भाई सेकंड एग्जांपल इसके पास हेलो वर्ल्ड का है, तो हम उसी को ले लेंगे। चलते हैं इसके पास एंड इसको कॉपी करते हैं, सिंपल सा कर लिया इसको। अब क्या करना है भाई, फाइल क्रिएट करते हैं विच इज index.js एंड इसको पॉइंट कर देते हैं कि लो भाई आ रख दिया। अब इसको स्टार्ट करने के लिए सिंपल क्या करना है आपको, नोड एंड index.js सिंपल लिख दिया आपने। देन देखो तो लोकल 3000 पे ये रन हो चुका है। तो करते हैं लोकल होस्ट 3000 एंड ये काम कर रहा है। देखो हेलो वर्ल्ड आ चुका है हमारा। अब अगर अभी देखोगे तो यहाँ पर मैं कुछ चेंजेस करता हूँ, मैंने कुछ भी चेंजेस किया तो ये चेंजेस मेरे को यार रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे और ना ही यहाँ पे कुछ इफेक्ट पड़ रहा है उससे। मान लो मैंने कोड ही हटा दिया पूरा, इस फाइल के अंदर कुछ भी नहीं है, बट मैं रिफ्रेश करता हूँ तब भी वर्क कर रहा है। मैं चाहता हूँ कि अगर फाइल में कुछ चेंजेस हो तो ये चेंजेस मेरे को रिफ्लेक्ट हो। तो हम क्या कर सकते हैं, एक पैकेज इंस्टॉल करते हैं विच इज npm i -g nodemon। अभी नोडमोन क्या काम करेगा, नोडमोन हमारे डेवलपमेंट के लिए काम आता है। अगर हमें कोई फाइल में चेंजेस करने पड़ते हैं, लाइक हमने कोई चेंजेस किया, अब हमें सर्वर रीस्टार्ट ना करना पड़े या फिर सर्वर स्टॉप करके किल करके दोबारा स्टार्ट ना करना पड़े, उसके लिए क्या करता है कि वॉच करता है कि इस फाइल में चेंजेस हुए, हाँ हुए, तो एक काम करो इस फाइल को रिफ्रेश कर दो। ठीक है, तो ये काम कर देगा। दिखाता हूँ कैसे कर देगा। आपको चलना है किसमें, पैकेट डॉट जिसम के अंदर, स्क्रिप्ट के अंदर आना है एंड यहाँ पे क्या करना है आपको, सिंपल लिखना है डेव कमांड जिस डेवलपमेंट। आप चाहो तो अपने नाम लिख सकते हो, लाइक मेरा नाम कृष्णा है, मैं लिखता हूँ कृष्ण। ठीक है, लिख दिया मैंने कृष्णा। इससे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता, आपको यहाँ पे लिखना है बस nodemon index.js। अब जो फाइल चलेगी वो nodemon की तरफ से चलेगी। ठीक है, अब लिखना है क्या आपको, npm run कृष्णा। अभी कृष्णा कौन सा है, कृष्णा ये वाला है। रन को क्यों कर रहे हैं भाई, क्योंकि स्क्रिप्ट के अंदर जो भी कमांड्स होंगी वो npm रन की वजह से चलती है, तो चल चुका है। एंड ये इतने सारे एक्शंस को वॉचिंग करता है बाय डिफॉल्ट, JS MJS CJS एंड JSN को। अगर मैं अब रिफ्रेश करता हूँ तो देखो, एंड अब मान लो कि मैंने इस फाइल को, मान लो ये कोड मैंने रिमूव कर दिया। अभी नहीं पता था कोड किस चीज का था, बट अभी हमने रिमूव कर दिया। तो देखो अब चेंजेस ऑटोमेटिक रिफ्लेक्ट हो रहे हैं और यहाँ पर चेंजेस हो भी रहे हैं। मैंने टर्मिनल किल नहीं किया, बट एक काम कर रहा है। ठीक है, अभी समझिए इस कोड को कहना कैसे रहा है। तो देखो हमने कही एक्सप्रेस को पहले तो रिक्वायर किया। रिक्वायर करने के लिए मतलब हमने इसको इंपोर्ट किया, इसमें किया एक कॉन्स्ट कीवर्ड बना के सामने एक्सप्रेस नाम से। उसके बाद क्या किया हमने, एक्सप्रेस का इंस्टेंस क्रिएट किया जिसको हम बोलते हैं ऐप। ऐप क्रिएट कर लिया, ऐप का इंस्टेंस क्रिएट किया उसके साथ। अब यहाँ पे देखोगे इस कोड पे क्या लिख रहा है, इसमें लिख रहा है कि जब भी कोई स्लैश पे हिट करेगा, अगर स्लैश पे हिट करता है और उसका जो मेथड होता है वो गेट होता है, तब वो क्या करके कॉल बैक लेगा विच इज रिक्वेस्ट एंड रेस्पॉन्स एंड सेंड करेगा क्या, एक हेलो वर्ल्ड। आपको ध्यान होगा अगर हम नोड में काम करते हैं तो हमें क्या लिखना पड़ता है, रेस्ट डॉट एंड रेस्ट डॉट राइट लिखना पड़ता है। उसको ये सिंप्लीफाई करता है कि आपको सिर्फ एक ही बार लिख दो क्या, रेस्ट डॉट सेंड की आप एक ही बार में भेज रहे हो, क्या भेज रहे हो, हेलो वर्ल्ड। तो उसने क्या किया, हेलो वर्ल्ड यहाँ पे शो कर दिया। देखो भाई मैंने हेलो वर्ल्ड भेज दिया, अभी काम नहीं कर रहा, रिफ्रेश कर लो, काम कर जाएगा। इसको मॉडिफाई करते हैं, लाइक अपना नाम लिख के देखते हैं क्या अपना नाम मिल जाएगा। तो सेव किया हमने, देन यहाँ देखते हैं तो देखो यहाँ पर रियल टाइम चेंजेस भी हो रहे हैं और अपना काम भी हो रहा है। क्या हम जेसन भेज सकते हैं इससे, हम यहाँ से जेसन भी भेज सकते हैं।
लाइक आपको ये डेटा भेजना है, तो जेसन का फॉर्म क्या होता है, सिंपल सा लाइक इक्वल्स टू कृष्णा एंड बी इक्वल्स टू मोहन एंड सिंपल रिफ्रेश करोगे तो अभी तो कुछ नहीं दिख रहा। ठीक, रिफ्रेश करते हैं, देखो यहाँ पे आ गया जेसन फॉर्म। तो ये क्यों आ रहा है मेरे में, ये दो बटन से क्यों आ रहा है, बिकॉज मैंने एक्सटेंशन इंस्टॉल किया हुआ विच इज जेसन फॉर्मेटर। आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो। फिर देखो तो यहाँ पर मेरे जेसन फॉर्म आ चुका है, टाइप क्या आ रहा है, मतलब कि इसका डॉक्यूमेंट टाइप का है। चलते हैं किसमें, नेटवर्क में रिफ्रेश किया मैंने, तो यहाँ देखो ऑटोमेटिक जेसन ही आ रहा है वहां से। तो ये इसकी सिंपलिसिटी है कि आपको ये ऑटोमेटिक टाइप सपोर्ट कर देता है कि आपको हेडर जो है ऑटोमेटिक कर दे देगा कि भाई ये काम करो। ठीक है, और आते हैं थोड़ा बहुत, अगर मान लो मुझे कोई फाइल सर्व करनी है, अगर हमें कोई नोड जिसके अंदर फाइल सर्व करनी हो, तो हम क्या करते हैं, सिंपल सा हम करते हैं एक मॉड्यूल का यूज विच इज एफएस मॉड्यूल का। बट यहाँ पर एक सिंपलिसिटी दी है कि आप एफएस मॉड्यूल का यूज मत करो, आप सिंपल मेरा मॉड्यूल इस्तेमाल करो विच इज सेंड फाइल। एक फंक्शन है, वो क्या कहता है कि आप मेरे को ना एब्सोल्यूट पाथ दो, मैं ऑटोमेटिक सारा काम कर दूंगा। अब एब्सोल्यूट पाथ देने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैं एक पाथ मॉड्यूल इंस्टॉल करना पड़ेगा। इस पाथ इंस्टॉल तो ऑटोमेटिक होता है, इंस्टॉल नहीं करना, आपको सिंपल सा ये रिक्वायर करना है। अभी फाइल बनाते हैं विच इज इंडेक्स डॉट जेएस या फिर कुछ भी बनाते हैं, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल बना लिया। मैं चाहता हूँ कि इस फाइल को सर्व किया जाए, जैसे इसमें लिखा हुआ H1 तो कृष्णा लिख दिया आपने, एंड चाहते हो कि ये फाइल सर्व हो तो क्या कर सकते हो, यहाँ पर लिखोगे पाथ डॉट ज्वाइन सरनेम। सरनेम मतलब कि ग्लोबल वेरिएबल्स होते हैं जो आपके डायरेक्टरी नेम और फाइल नेम को चेक करते हैं। ठीक है, ज्वाइन किसको करना है, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल को। अगर मैं आपको रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ देखो हेलो कृष्णा आ चुका है। ये कहाँ से आ रहा है, ये आ रहा है मेरा पूरा का पूरा एच टी एम एल बॉयल एप्लेट से। ठीक है, अब ऑटोमेटिक सब कुछ सेट हो गया। अगर मान लो कि मेरे पास एक से ज्यादा राउट होंगे तो क्या करूंगा भाई, जैसा कि हम उसमें करते हैं, हम क्या करते हैं उसमें इफ रिक्वेस्ट डॉट यूआरएल इक्वल इक्वल स्लैश होता है, तब ये दिखाओ, देन ये दिखाओ, देन ये दिखाओ। मतलब अब इसमें कैसे करेंगे उस चीज को? सिंपल क्या करो, इसमें मेथड्स दिए होते हैं, जैसे कि आपने गेट के लिए लिखा, जब भी कोई ब्राउजर हिट करेगा, स्लैश पे हिट करेगा जिसका मेथड गेट होगा, तब ये काम करेगा। मैं चाहता हूँ उसका मेथड अगर पोस्ट हो, उसका मेथड अगर पोस्ट हो तो क्या करेगा, तो हम बोल सकते हैं भाई रेस्ट डॉट सेंड वेलकम बैक, ऐसा कुछ बोल सकते हैं, वेलकम। अब पोस्ट मेथड को हमें यूज करना है तो या तो एक तरीका है हम फॉर्म बनाए, इधर से यूज कर सकते हैं, या फिर हम सिंपल क्या करते हैं, अपना थंडर क्लाइंट इंस्टॉल करते हैं। थंडर क्लाइंट क्या है, बेसिकली एक एपीआई टेस्टिंग सॉफ्टवेयर है जो आपकी एपीआई को टेस्ट करता है। आपका हर एंड पॉइंट यहाँ पर आपका एपीआई है। आपने लोकल 3000 लिखा, ये भी एक एपीआई है, इस पे हमने हिट किया तब हमें ये रेस्पॉन्स मिल रहा। ठीक है, तो ये भी एक एपीआई हुआ। अब टेस्ट करते हैं इसको, टेस्ट करने सिंपल आना है आपको, एंड सिंपल लिखना है आपको लोकल होस्ट 3000, सिंपल सा। और मेथड करते क्या, हम गेट करते हैं। हमने गेट किया तो देखो डॉक्यूमेंट मिला विच इज हेलो कृष्णा। ठीक है, रेस्पॉन्स चेक कर सकते हो, और यहाँ पे प्रीव्यू नहीं दिया है बट स्टिल कोई दिक्कत नहीं है, प्रीव्यू नहीं दिया तो, बट यहाँ चेक कर सकते हो। अगर आपको पोस्ट करना है, जब हमने पोस्ट पे हिट किया, देन देखोगे तो मिला हमें वेलकम बैक। यहाँ पे स्टेटस कोड 200 आ रहा है, क्या हम इसको चेंज नहीं कर सकते? हाँ कर सकते हैं, बहुत सिंपल तरीके से। कैसे करोगे, यहाँ पे लिखना है आपको चेंज मेथड से स्टेटस विच इज, लिख दो कोई भी कोड नंबर, जैसे कि 200 है विच इज क्रिएटेड, तो यहाँ पे आओगे, सेंड करोगे तो आगे क्या क्रिएटेड, क्या 202 भी होता है, वेट करते हैं, सेंड किया, एक्सेप्टेड। आप चार चार भेज दो। ठीक है, सेंड किया तो नॉट फाउंड। ओके गुड। अब मान लो इसको 200 ही रखते हैं, तो 200 का मतलब होता है ओके, बढ़िया रिक्वेस्ट है ये, बिल्कुल अच्छी रिक्वेस्ट। अगर चार चार भेजोगे तो क्या है, ट्राई कैच में अगर कुछ नहीं लगा रखा होगा तो कैच के अंदर आती है वो, अगर आप सेंड करते हो तब भी वो वही काम करेगा। एपीआई मेथड्स कितने कितने होते हैं, मतलब रेस्ट एपीआई मेथड इनको बोलते हैं एचटीटीपी मेथड्स, कितने होते हैं, होने को तो देखो इतने सारे होते हैं, इतने सारे। बट इसमें यूज कौन कौन सा करते हैं, हम करते हैं गेट का, पोस्ट का, पुट का, डिलीट का एंड पैच का। ठीक है, जिसमें पैच और पुट आपको सिमिलर रहते हैं बिकॉज दोनों ही काम आते हैं आपके डेटा मॉडिफाई करने के लिए। पैच का मतलब सिंपल होता है कि आप अपडेट कर रहे हो, पुट का मेथड होता है कि आप मॉडिफाई कर रहे हो, मॉडिफाई मतलब पूरा पूरा डॉक्यूमेंट मॉडिफाई कर रहे हो, ये भी कह सकते हो। बट दोनों का काम क्या है आपका, अपडेट करना है। डिलीट का काम होता है डिलीट करना, पोस्ट का काम होता है पोस्ट करना, यानी कि कोई डेटा हमने सबमिट किया, जैसे फॉर्म सबमिट किया, कुछ भी एन ऑफ दैट। गेट का काम होता है जब हम कोई डेटा गेट कर रहे हैं, यानी कि जैसे डेटा से कोई डेटा क्वेरी करके लिया हमने, कोई फाइल ली, जैसे कि हमने फाइल लिया, तो फाइल किसकी मदद से लिया, गेट रिक्वेस्ट में से, तो वही काम होता है आपका गेट रिक्वेस्ट का। अच्छा एक बात समझो कि हमने डिलीट पुट
और पैच की जरूरत क्यों पड़ती है? जब हमारे पास गेट है, पोस्ट है, तो इनकी जरूरत क्यों पड़ती है? जरूरत इसलिए पड़ती है कि हर स्पेसिफिक काम के लिए, जैसे कि आपको डिलीट करना है, तो ये मालूम पड़ रहा है कि भाई ये डिलीट रिक्वेस्ट है, तो हम रिक्वेस्ट को क्या करते हैं, हम सिंपलीफाई कर देते हैं, बता देते हैं कि भाई तुम डिलीट रिक्वेस्ट हो, तो डिलीट के हिसाब से काम करो। तो ये ऐसे कुछ कर सकते हैं आप। और आपको बता दूं, जैसे कि फॉर्म्स में काम करें तो फॉर्म्स में क्या होता है, जैसे कि हमने कोई फॉर्म क्रिएट किया, यहाँ पर करते हैं फॉर्म, तो यहाँ पे देखोगे तो एक मेथड की आपको एट्रीब्यूट मिलता है, जिसके अंदर आपको दो ही मेथड मिलते हैं, विच इज गेट एंड पोस्ट। तो अब एक बात बताओ कि हमें ये चीज कैसे करेंगे? जैसे कि हमें करना है डिलीट मेथड यूज करना है, या फिर हमें करना है क्या, पैच पोर्ट, ये यूज करना है, तो कैसे करेंगे? तो इनके लिए आप यूज करते हो कुछ एपीआई लाइब्रेरीज का, विच इज एक्सियोस, फैच एपीआई, इनका यूज करते हो, जिससे क्या करते हो, आप सबमिट करते हो। तो उसको क्लिक करते हैं एंड आगे चलते हैं। अब मान लो कुछ क्वेरीज होती है, जैसे क्वेरी स्ट्रिंग होती है, मानते हैं ना, लाइक नेम इक्वल टू कृष्णा ऐसे लिख दिया मैंने। मुझे क्या चाहिए, ये नेम इक्वल टू कृष्णा गेट करना है। तो हम क्या करते हैं, इस इंडेक्स डॉट जेएस में आएंगे। अभी कहाँ पर हिट हुआ, कि आपके गेट रिक्वेस्ट के एंड पॉइंट में हिट हुआ, पोस्ट में तो हिट नहीं हुआ। तो सिंपल क्या करना है आपको, यहाँ पर लॉक करना है। किसको लॉक करना है? इस रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट आ रहा है ना, इसके इसके क्वेरी के, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, एक बार खोल लेते हैं वो टर्मिनल को, एंड अब रिफ्रेश करता हूँ, तो देखो यहाँ पर नेम विच इज कृष्णा आ चुका है। गुड। अगर मुझे गेट करना तो कैसे करूंगा, डॉट नेम लगाकर रिफ्रेश करता हूँ, एंड यू सी यहाँ पर ये आ चुका है, नेम कृष्णा। गुड। रिफ्रेश करते हैं, क्या देखो ये आ रहा है कृष्णा। क्या अगर कोई की एग्जिस्ट ही नहीं करती तब भी एरर आता है कि नहीं आता है? तो हमने रिफ्रेश किया दोबारा, तो यहाँ देखोगे तो एरर नहीं आता है, आपको अनडिफाइंड मिलता है, जो कि सबसे बड़ा गुड है। जो आपका एप्लीकेशन रुकेगा नहीं यहाँ से, अगर कोई एरर आता है तो एरर आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक। क्या एक से ज्यादा क्वेरी भेज सकते हैं? हाँ भेज सकते हैं। कैसे भेजेंगे? वही सेम मेथड। आपको पहले तो इसको क्या ऑन कर लेते हैं, एंड उसे भेजते हैं क्या, एंड लगा के। इससे क्या होगा, मल्टीपल हम क्वेरीज भेज सकते हैं। लाइक मैंने भेज दिया क्या, कोडिंग विच इज जावास्क्रिप्ट, ऐसा कुछ भेजा। कैन यू सी यहाँ पर आ चुका है नेम कृष्णा कोडिंग इज जावास्क्रिप्ट। हमने क्या इसको एक्सट्रैक्ट कर लिया। वहां पर हमें क्या करना पड़ता है, एक हमें यूज करना पड़ता है क्वेरी स्ट्रिंग का, देन उसके बाद हम यूआरएल का, विच इज उसका क्या करना पड़ता है, उसको हम पास करते हैं जेएसएन के अंदर, देन हम यूज करते हैं। यहाँ पर क्या सिंपल आपको दिया हुआ है कि आप रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी के अंदर करो। एंड एक चीज श्योर करो, देखो यहाँ पर हमने एक ही मॉडल इंस्टॉल किया हुआ है, विच इज एक्सप्रेस। उसके अलावा सारा काम कर रहा है, राउटिंग काम कर रहा है, आपकी फाइल को सेंड कर रहा है, देन क्वेरी गेट कर रहा है, एंड बहुत सारा काम कर रहा है। ये देखो कितना टाइम सेविंग काम है आपका। ठीक है, तो बहुत सिंपल है आपका ये। अब क्रिएट करते हैं कुछ एपीआई एंडपॉइंट्स, लाइक ऐप डॉट डिलीट। अगर स्लैश पे हिट होता है तो हम बोल सकते हैं क्या, रिक्वेस्ट एंड रेस्पॉन्स विच इज रेस्ट डॉट सेंड। हाँ जेसन भेजते हैं इसके बाद, जेसन। अच्छा, सेंड और जेसन में ना, दोनों में अच्छी बात है, ये दोनों ही ना जेसन फॉर्म, जेसन भेजने के लिए सक्षम है। ये अगर आप अभी जेसन भेज दोगे, लाइक आपने सेंड लिख दिया यहाँ पर, तो भी ये जेसन भेज सकता है। लाइक एम जी भेज दिया, एम एस जी इस डिलीट सक्सेसफुली, डिलीट सक्सेसफुली, तो भेजा आपने। देन इसको न्यू रिक्वेस्ट पे क्लिक, रिक्वेस्ट मत करो, ये भी कर लो डिलीट। एंड देखो ये जेसन की फॉर्म में भेजने के लिए कितना अच्छा है, इसने जेसन भी भेज दिया यहाँ से। ठीक है, जबकि हम यूज कर रहे हैं किसका, सेंड मेथड का, जो आपका प्लेन टेक्स्ट भेजने के लिए काम आता है, बट आप जेसन भी भेज सकते हो यहाँ पर, देख रहे हो ना, इस तरीके से। और एग्जाम्पल देखो यहाँ पे दे सकते हो, like आप इस तरीके भेज सकते हो, एस्टेल भेज सकते हो, रंग में स्टेट कोड भेज सकते हो कि भाई ये पेज नहीं मिल रहा है, या फिर कुछ नहीं मिल रहा है, ऐसा कुछ भेज सकते हो। एंड इसको भेज के देखते हैं ये क्या बोलता है। तो भेजा हमने डिलीट पे, न्यू बफर, डिलीट किया हमने। देखो वाह, मतलब कुछ भी इसने कोड भेज दिया कि इन लोग काम, पहले ऐसे ही कर लेते हैं। एंड सेम फॉर पैच पुट, पैच विच इज पैचिंग, और सेम फॉर पुट विच इज पुट डेटा। सेंड किया, देन ये आ चुका है डिलीट। अगर पैच करेंगे तो पैच का आ जाएगा, अगर हम डिलीट का करेंगे, पुट का करेंगे तो पुट आ जाएगा। अब एक चीज देखो यहाँ पर, कि अपना कोड कितना मैसी हो गया, मतलब कि मैसी मतलब कि कितना खराब हो गया। कैसे खराब हो गया, आपने देखो कितने सारे एंड पॉइंट लेके, ऐप डॉट गेट, ऐप डॉट पोस्ट, ऐप डॉट डिलीट, पैच पुट। अभी तो ये एक एंड पॉइंट ले दे, ओनली एक पॉइंट पे। अगर मान लो आपकी वेबसाइट थोड़ा और बड़ी हो जाती है, जहां पर आपके कम से कम 5-6 एंड पॉइंट होंगे, तो 5-6 एंड पॉइंट के लिए आप क्या पूरी एक ही फाइल के अंदर कोड करोगे? नहीं ना, आप क्या करोगे, सेपरेट करोगे। एक्सप्रेसिस क्या कहता है कि आपने अगर ऐप क्रिएट कर लिया है, तो अब क्या करो,
देखो अगर आपको दूसरी फाइल में काम करना है तो आपका करना पड़ेगा, दूसरी फाइल में ऐप क्रिएट करना पड़ेगा, दोबारा रन करोगे अलग पोर्ट पे। तो वो कहता है कि आप ना मेरा राउटर इंस्टेंस यूज करो और इसको इंपोर्ट करो। तो कैसे करते हैं, मतलब ये राउटर को कहता है कि आप राउटिंग को सेपरेट कर सकते हो। कैसे करते हैं, एक फाइल बनाओ किसी भी नाम से, लाइक मैंने बना दिया किस नाम से, राउटर डॉट जेएस नाम से, किसी भी नाम से बना लो, जरूरी नहीं है कि इसी नाम से बनाओ, किसी भी नाम से बना लो। पोस्ट एक्सप्रेस विच इज रिक्वायर ऑफ एक्सप्रेस। ठीक है, ये क्या बोलते हैं, सेपरेट कर लो पूरे राउट्स को। कैसे करोगे, तो आपको इंस्टेंस क्रिएट करना है किसका, राउटर का। तो राउटर कहाँ से आएगा, एक्सप्रेस के अंदर डॉट राउटर, ये आएगा। अब इसको हमें यूज भी करना है, देखो जितने भी राउट्स होंगे वो उसके अंदर आएंगे। ठीक है, आपका इंस्टेंस क्रिएट हो गया। अब जो भी राउट बनाओगे, राउटर डॉट गेट स्लैश रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स एंड रेस्ट डॉट सेंड विच इज हेलो कृष्ण, ऐसा कुछ लिख दिया आपने। अब चाहते हो कि भाई मैं इसको यूज कर पाऊँ, अब तो ऐसा कोई डायरेक्ट यूज नहीं हो सकता इसका, क्यों, क्योंकि अब तक इसको हमने एक्सपोर्ट नहीं किया, मतलब बोला नहीं कि हमको यूज कर पाए। अब यहाँ पर हम इसको एक्सपोर्ट करेंगे, किसको, राउटर को, बिकॉज हम इसके अंदर गेट पोस्ट जितने भी मेथड्स होंगे, जितनी बार एंड पॉइंट्स होंगे, उनको हम क्रिएट करेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसको एक्सपोर्ट करेंगे। कैसे करेंगे, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट विच इज राउटर, कर दिया। अब यहाँ से रिक्वायर करते हैं, पोस्ट और राउटर इज स्क्वायर ऑफ फ्लैश राउटर, कर लिया हमने। अब इसको यूज भी करना है, तो हम यहाँ पे एक यूज करते हैं विच इज मिडलवेयर, ऐप डॉट यूज विच इज, अगर कोई एपीआई स्लैश वी वन पे हिट करता है, जब भी कोई एपीआई स्लैश वी वन हिट करता है तो उसको रिडायरेक्ट कर दो कहाँ पर, इस राउटर पर। ठीक है, ये बेसिकली इसको मिडलवेयर बोलते हैं कि ये क्या मिडलवेयर के काम करता है। तो बताऊंगा मिडलवेयर क्या होते हैं, बट अभी समझो, अगर जब मैं एपीआई स्लैश वी वन पे हिट करता हूँ, देन स्लैश पे हिट करना पड़ेगा। जब देखो मुझे मिलता है कैन नॉट पुट, पुट नहीं आएगा तो गेट कर लेते हैं। तो गेट किया, तो देखो हेलो कृष्ण आ चुका है। अभी हेलो कृष्ण कहाँ से आ रहा है, मेरे इस राउटर में से। काम करते हैं, विश्वास नहीं हो रहा हमें भी कि यहाँ से आ रहा है, एक काम को 3 बार हमने एक्सक्लेमेशन लगा दिया, तो अभी देखो तो वही काम कर रहा है जो हमारा करना चाहिए। ये पोस्ट भी एक्सेप्ट करेगा, क्या ये पोस्ट मेथड भी एक्सेप्ट करेगा। सो पोस्ट, एंड देन इसको एड करते हैं पोस्ट के थ्रू, तो पोस्ट किया मैंने एंड सेंड किया, देखो पोस्ट के थ्रू भी काम कर रहा है। अब एक चीज और दिमाग खा रही होगी आपकी, क्या यार, गेट भी लिख रहा हूँ पोस्ट भी लिख रहा हूँ और बिल्कुल सेम एंड पॉइंट के लिए लिख रहा हूँ, सेम एंड पॉइंट ही तो है, स्लैश ही है, ये भी स्लैश है, अगर कोई एंड पॉइंट बनाऊंगा वो भी स्लैश होगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको चेनिंग मेथड यूज करता हूँ। चेनिंग क्या कहता है आपसे, ये कहता है कि राउटर डॉट राउट, जब भी राउट कोई स्लैश पे हो, तो स्लैश पे हो, तब अगर कोई गेट रिक्वेस्ट करे, तब रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स के थ्रू तो रेस्ट डॉट सेंड कर दो, क्या, गेट। ऐसे ही पोस्ट के थ्रू कर दो, हेलो पोस्ट। सेम फॉर डिलीट विच इज हेलो डिलीट, एंड सेम फॉर पुट एंड पैच, जितने भी आपके मेथड्स हैं उनके लिए कर सकते हो, पुट एंड पैच। तब यहाँ पर एक सिंपलिसिटी क्या हो गई कि आपने एक राउट बनाया स्लैश ओनली, आप उस पर कितने मेथड लगाना चाहते हो उतने मेथड्स लगा सकते हो, गेट पोस्ट पुट डिलीट पैच। अब यहाँ पर देखो मैं सब एंड पॉइंट को हिट कर सकता हूँ। हिट किया मैंने, हेलो पोस्ट, पुट किया तो पुट, ठीक किया हेलो डिलीट, तो देखो हेलो डिलीट आ जाएगा। अगर मैं कोई अलग मेथड कर लेता हूँ, लाइक मैंने कर लिया हेड या फिर ऑप्शन कर लिया, सेंड करता हूँ, तो गेट पोस्ट पुट पैच डिलीट, ये सारे आ रहे हैं, ये ऑप्शन दे रहा है वैसे तो। ये हेड पे आते हैं, देखो ये आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा डेटा, क्योंकि उसके पास कुछ है ही नहीं देने के लिए। तो आपको समझ में आया कि आपने एक राउट बनाया स्लैश नाम से, उसको गेट पोस्ट पैच डिलीट ये सारे हमने दे दिए। ये बहुत आसान था। आसान इसलिए था कि यहाँ पर आपने क्या किया, यहाँ पर आपने कोड को कंज्यूम कर दिया, कि आपको बार बार क्या करना, राउट क्रिएट करना पड़ा था, फिर उसको लिखना पड़ा। यहाँ पर क्या किया आपने, अगर स्लैश के लिए और सेम एंड पॉइंट है, तो आप क्या करते हो, यहाँ पर डायरेक्ट मेथड्स का यूज कर सकते हो। यहाँ पर आपको गेट के अंदर दोबारा कोई भी वो देने की जरूरत नहीं है, कोई भी राउट। यहाँ पर आपने ऑलरेडी राउट दे दिया विच इज राउट नाउ, उसके अंदर गेट पोस्ट पुट मेथड डिट आपने अप्लाई कर लिया अपने हिसाब से। यहाँ पर लॉजिक लिखोगे आप कस्टम, जो आपका काम करेगा। लाइक आपने रिक्वेस्ट को हैंडल किया, रेस्पॉन्स क्या भेजना है वो चीजें आपको देखोगे। Like आपने भेज दिया भाई, गेट था तो स्टेट भेज दिया क्या मैंने, 200, कि भाई ले जाओ, ठीक है अच्छी बात है। डिलीट था, सॉरी पोस्ट था, तो हमने क्या भेज दिया, स्टेटस 201 विच इज क्रिएटेड 101। अब डिलीट हुआ, तो मान लेते इसको क्या उसमें कोई एरर आ गया,
विच इज 501 पुट हुआ, यानी कि अपडेट नहीं हो पाया, मान लेते हैं। तो 404 और नॉट 404, इस 502 देते हैं इसको। अब देखते हैं क्या काम करता है। तो हम चलते पहले गेट के पास। गेट पे आए, विच इज 200 आना चाहिए, तो 200 हमारा आ रहा है। अगर हम चलते हैं किसी पोस्ट के पास, तो हमारा 201 आना चाहिए, विच काम कर रहा है। अगर हम आते हैं किसी पोर्ट के पास, तो हम देखते हैं तो यहाँ पे आ रहा है 502 गेट गेट पे, मतलब कोई ना कोई दिक्कत हो गई है, या फिर हम गलत जगह पे आ गए। क्लिक करते हैं तो नॉट इम्प्लीमेंटेड, मतलब काम नहीं हो पाए। पैच करते हैं तो 201 ही 200 मिलेगा बाय डिफॉल्ट। तो यू सी अब काम कर रहा है। आई होप आपको ये समझ में है। अब एक कॉन्सेप्ट और आता है, इसको रिमूव करते हैं बिकॉज कोड हमारा ज्यादा मैशी हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, एक ही राउटर रखते हैं, तो समझ लेंगे सब। एंड इसको भी आप कमेंट कर लेते हैं। आई होप आपको राउटर समझ में आया कि राउटर काम किस कर रहा है। राउटर को काम क्या, देखो तो पहले तो राउटर की जरूरत क्यों पड़ती है। अगर हमें अलग फाइल में ये काम करना पड़ता तो हमें क्या करना पड़ता, एक ऐप इंस्टेंस क्रिएट करना पड़ता। बस क्यों, आपको ऐड डॉट पुट कैट पॉट ये भी जो लगाने हैं आपको, ये आपने लगाने पड़ते हैं। यहाँ पर क्या किया आपने, राउटर क्रिएट किया। राउटर क्रिएट करने के बाद आपने एक मिडलवेयर यूज किया, विच इज ऐप डॉट यूज। ऐप क्या हमारा ये वाला, इसके अंदर यूज किया हमने, क्या यूज किया, जब भी API/v1 पे हिट होगा, ये क्या प्रीफिक्स हुआ सब राउट के लिए। अब मैं जितने भी राउट्स इस फाइल के अंदर बनाऊंगा, उनका प्रीफिक्स क्या हुआ, ये API/v1 लगाना पड़ेगा आगे। देन उनके बाद जो राउट में डिफाइन करूंगा वो राउट होगा। ठीक है, उसके बाद राउटर। आप चाहे तो ऐसे भी दे सकते हैं, लाइक रिक्वायर ऑफ स्लैश राउट, ऐसे दे सकते हैं कुछ भी, तो वो भी काम करता है। ऐसा नहीं ये नहीं काम करता, ये भी काम करता। बट हमने क्या किया, इसको रिज्यूम किया, एक वेरिएबल बनाया, उसके अंदर इसको डाल दिया। तो इससे क्या होगा, हमारा काम हो जाएगा। इसका टैब चेक करोगे तो टैब आपका राउटर टैब मिलता है इसका। तो इसको हम कमेंट करते हैं एंड चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। अब नेक्स्ट पार्ट पे क्या है कि अभी देखोगे ना, यहाँ पर एक दिक्कत है। दिक्कत क्या है, मैं इसमें हिट करता हूँ तो अभी तो वो दिक्कत नहीं दिख रही, बट एक सिंपल करते हैं। इस ऐसा कर दिया, फ्रेश किया मैंने, तो भाई रिफ्रेश किया। अभी देखो यहाँ पर मैं हिट करता हूँ कुछ भी एंड पॉइंट, ये भी, तो यहाँ मिलता है कैन नॉट गेट ये चीज। अच्छी बात है क्योंकि इसको मिल नहीं रहा है। एक बात देखिए आपने कि अगर हमें इसको आपको नोड जिसमें करते हैं, तो हमें क्या करना पड़ता है, एल्स कंडीशन यूज करना पड़ता है। वहां पे हम दिखाते कस्टम ऐसे। यहाँ पर एक ऑटोमेटिक 404 का दिखा रहा है कि भाई कैन नॉट गेट, मतलब कि मिल ही नहीं रहा उसको, गेट पोस्ट कुछ भी नहीं मिल रहा। तो आप क्या कर सकते हो इस चीज को रिजोल्व करने के लिए, यहाँ पर यूज कर सकते हो किसका, मिडलवेयर्स का। अब ये मिडलवेयर्स होते क्या है, तो एक समझते हैं सिनेरियो के हिसाब से कि मिडलवेयर आखिर काम क्या करते हैं हमारा, और एक क्या हमारा ऐसा काम कर रहे हैं जो हम इनका यूज कर रहे हैं। मिडलवेयर क्या होते हैं, एक बेसिकली टॉप अप लेयर होती है। जैसा कि आपकी वेबसाइट है, मान लेते हैं आपकी वेबसाइट है, कुछ अच्छी वेबसाइट है, आपने कोई वेबसाइट क्रिएट की विच इज ऑथेंटिकेशन। इसके अंदर ऑथेंटिकेशन चाहिए कि उसको डैशबोर्ड एक्सेस करना है बंदे को। तो आप क्या करोगे, कुछ लेयर्स लगाओगे। लेयर्स कंडीशंस होती है, जैसे कि बंदे को ना पहले ईमेल और पासवर्ड से साइन इन होना चाहिए फर्स्ट। तो ये क्या हो जाएगी, एक लेयर हो जाएगी विच इज ईमेल एंड पासवर्ड। तो ऐसी जो आपने लेयर लगाई, जो क्या करे, ईमेल पासवर्ड अगर ब्रेक कर पाती है, तब तो वो डैशबोर्ड एक्सेस कर पाएगा। अगर वो ईमेल पासवर्ड ब्रेक नहीं कर पाई है, तो क्या करेगा, वो डैशबोर्ड एक्सेस नहीं करेगा। ऐसे ही मिडलवेयर का काम होता है। मिडलवेयर क्या कहते हैं कि भाई जब तक तो मेरी कंडीशन ट्रू नहीं होते, या तक जब तक तो मेरे मतलब काम पे खरा नहीं उतरते, जब तक मैं तुम्हें आगे नहीं बढ़ने दूंगा। तो ऐसे मिडलवेयर का काम होता है। एग्जाम्पल देता हूँ आपको। तो एक काम करो, एक टॉप अप काम करो, एक टॉप पे जब भी ऐप डॉट यूज कोई भी हिट करेगा, यानी कि ऐप एप्लीकेशन में जब भी कोई आएगा, तब क्या करो, रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स दो। ठीक है, एंड यहाँ क्या करो, रेस डॉट सेंड हेलो कृष्णा, ऐसे लिख दिया आपने, या फिर हेलो माय बैब, ऐसे लिख दिया आपने। अगर देखो मैं अभी रिफ्रेश करता हूँ किसको, स्लैश को, इस स्लैश हिट किया मैंने, तो हेलो माय बैब आ रहा है। मैं कोई भी और यूआरएल हिट करता हूँ, ये हिट किया, तो हेलो माय बैब ही आएगा यहाँ पर। अब ये क्यों आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्योंकि इसने क्या किया, इसको ब्रेक कर दिया। इसने क्या किया कि ये बोल दिया कि मेरी वेबसाइट में अगर कोई भी ऐप डॉट यूज, यानी कोई भी हिट करता है, कुछ भी एंड पॉइंट हिट करेगा, तब क्या करना है, मेरे को रेस्टोरेंट सेंड करना है, क्या, हेलो माय वेब। मतलब कि इसके पास कोई भी ऐसी कंडीशन नहीं है कि इसको हम ब्रेक कर पाए। एक लेयर थी, एक लेयर लगा दी हमने, पर वो क्या हो गई, जाम हो गई है, वहीं की वहीं रुक गई है। हमें जाना पड़ेगा, इसको कहना पड़ेगा कि भाई अगर तुम्हारा काम हो चुका है तो दूसरे डाउट को पास करो। मतलब कि चाहिए तो हमें इसका डेटा ना, हमें तुम्हारा डेटा तो होना चाहिए। तो हमें क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एक थर्ड पैरामीटर लेते हैं विच इज नेक्स्ट। तो यहाँ पे देख रहा है ना आपको, सबसे पहले लिखता है आपको रिक्वेस्ट विच इज आपका रिक्वेस्ट जो ऑब्जेक्ट होता है, सेकंड होता है रेस्पॉन्स, थर्ड वन होता है आपका नेक्स्ट विच इज अ फंक्शन।
तो फंक्शन रिटर्न क्या करता है, वर्ड टाइप होता है जो रिटर्न नहीं करता कुछ भी। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसको कॉल कर सकते हैं। ठीक है, अगर कॉल कराएंगे तो देखो हेलो माई वेब तो आएगा ही आएगा। कि अगर हम रेस डॉट सेंड कर दिया है तब तो काम करेगा ही नहीं, बिकॉज यहाँ से रिटर्न हो गया वो। तो रिटर्न नहीं करना, हमें क्या करना है, सिंपल से इसको नेक्स्ट को कॉल कर देना है। एंड ये लॉक कर सकते हैं, विच इज कॉलिंग अ मिडल वेयर। ये किया हमने, देखो हेलो सर आ चुका है, और एक मिडल वेयर था, ये कॉल हो चुका है, कॉलिंग अ मिडल वेयर। अब आपको एक चीज दिखाता हूँ कि मिडल वेयर का यूज क्या है। अब मान लो कि आपके पास एक सेशन नाम से एक की है, सेशन इस, ठीक है, ये एम्प्टी है। एक फंक्शन बनाया आपने, फंक्शन विच इज ऑथेंटिकेट। ठीक है, ठीक है, फंक्शन है, फंक्शन एज अ मिडलवेयर है, जो क्या ले रहा है आपका, ये इसको क्या करना पड़ेगा, हमें सिंपल करना पड़ेगा, तो कर लेते हैं इसको। तो क्या करना पड़ेगा, हमें इसको रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स नेक्स्ट लेना पड़ेगा, क्योंकि फंक्शन एज अ मिडलवेयर है। ठीक है, क्योंकि ऐसे ही काम करेगा, बिल्कुल सिंपल। ये कॉल बैक दे रहा है, इसलिए क्या करेंगे हम, फंक्शन पास कर देंगे, इसको हम रिमूव कर लेते हैं। एंड मान लो आपको चेक करना है क्या, इफ सेशन डॉट यूजर अगर है, सेशन डॉट यूजर है, अभी क्या है वो एम्प्टी है, अगर है तब तो क्या करो, नेक्स्ट को कॉल कर दो, मतलब कि आगे बढ़ाओ। एल्स में क्या करो, नेक्स्ट के अंदर एक न्यू एरर दे दो। एरर क्या हुआ कि भाई आप ना लॉगिन नहीं हो, लॉगिन नहीं हो। और इसको आप पास कर दो कहां पर, इस ऐप डॉट गेट के स्लैश के बाद यहाँ पे पास कर दिया। उसके बाद क्या करेगा, जब इस ऑथेंटिकेट सक्सेस हो जाएगा उसके बाद रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स भेजेगा, नहीं तो उससे पहले कुछ भी नहीं भेजेगा। अगर मैं अब सेंड करता हूँ तो देखो मिल रहा है, भाई आप लॉगिन नहीं हो। अगर मान लो आप लॉगिन नहीं हो, भाई मैं कैसे काम कैसे करूंगा। सही बात है, देखो यहाँ पर भी एरर आ रहा है ना, वही सेम, भाई आप लॉगिन नहीं, सेम एरर। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर अगर सेशन को डेट डाल दिया, मैंने डाल दिया ये कुछ भी, तो यहाँ देखोगे तो बंदा लॉगिन हो चुका है। रिफ्रेश करता हूँ उसको, तो हेलो सर, बंदा इज लॉगिन, ऐसा डालते हैं, बंदा इज लॉगिन, बंदा सक्सेसफुली। अब रिफ्रेश करता हूँ, मेरे को डेटा दिखेगा कौन सा, भाई बंदा इज लॉगिन सक्सेसफुल। आपको एक चीज समझ में आई कि इस मिडलवेयर का काम का हुआ, कितना काम आसान कर दिया। अगर ये चीज हमें अगर नोट जिसके देखनी पड़ती तो हमें क्या करना पड़ता, इस पूरे फंक्शन को, इस पूरे राउट को क्या भेजना पड़ता, हमें इस फंक्शन के अंदर भेजना पड़ता। देन ये फंक्शन चेक करता, देन वो एग्जीक्यूट करता। यहाँ पर वो उसने एग्जीक्यूट नहीं किया, हमने इसको परमिशन दी कि हाँ तुम एग्जीक्यूट कर सकते हो क्योंकि मेरा काम हो चुका है। अगर आपको एरर भेजना है तो आप एरर भी बिल्कुल सेम इस तरीके से भेजोगे। एरर दे सकते हो, यहाँ पे एरर पूछता भी है कि आपको एरर भेजना भी नहीं भेजना, तो वो ये भेज रहा, बताओ आपको, तो ऐसे कॉल किया इसने। देन ये दिखाता है कि आपको एरर चाहिए कि नहीं चाहिए, अब दिखा नहीं रहा, पता नहीं क्यों नहीं दिखा रहा, बट ये कहता है कि आपको अगर एरर चाहिए, मैं एरर भी दे सकता हूँ आपको। ठीक है, ये काम ही करता है। तो इसको आप पूरा एक्सप्लोर करो, इसको मिडलवेयर्स कैसे क्रिएट होते हैं, और ये आपके काम भी आएंगे आगे। ठीक है, अब बात करते हैं थोड़ा बहुत एचटीएमएल के बारे में। इसको कर लेते हैं क्लोज, एंड इसको भी क्लोज करते हैं, इसको रिमूव करते हैं। अगर मिडलवेयर नहीं होता है तो क्या होगा, एंड करते हैं, देखते हैं क्या एरर आता है। अपना सर्वर क्या स्टॉप हो गया, बिकॉज उसको ये क्रैश हो गया, क्यों हो गया, इस ऑथेंटिकेशन इज नॉट डिफाइंड। तो ये चीज मेक श्योर करना कि आपका मिडलवेयर होना चाहिए तभी ये काम करेगा। और आपको ये कॉल नहीं कराना कि आप यहाँ पे कॉल भी करा दो, कॉल नहीं करना आपको, सिंपल उसको पास करना है। इससे क्या होगा, ऑटोमेटिक उसको कॉल कर लेगा, कब करेगा, जब स्लैश पे हिट होगा। एक गुड। अब क्या करते हैं, एचटीएमएल क्रिएट करते हैं। तो वो एचटीएमएल क्रिएट की मैंने, यहाँ पर लिख दिया मैंने हेलो कृष्णा। अगर मैं इसको प्रिंट करना है तो क्या करूंगा मैं, res डॉट सेंड फाइल, एंड फाइल विच इज पार्ट डॉट ज्वाइन, डन नेम एंड इंडेक्स डॉट एचटीएमएल, स्लैश पे हिट करूंगा, तब मुझे क्या मिलेगा, ये मिलेगा। क्या मैं इस पर सीएस अप्लाई कर सकता हूँ, कर सकते हो, कैसे करोगे, एक फोल्डर क्रिएट करो विच इज पब्लिक, किसी भी नाम से कर सकते हो, पब्लिक छोड़ो, किसी नाम से कर लो, किसी भी नाम से कर लो, किसी भी नाम से, जैसे क्रिएट करो फाइल स्टाइल डॉट सी एस एस। ठीक है, लिख दिया मैंने बैकग्राउंड कलर विच इज रेड एंड कलर इज व्हाइट। सिंपल चीज लिख रहा हूँ, बहुत सिंपल। मुझे इसको लिंक करना है कहाँ पर, अगर मैं इसे ऐसे करता हूँ लिंक, ऐसे करेंगे स्लैश पब्लिक
कृष्णा के अंदर स्टाइल डॉट सी एस एस। अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, इस पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा। कंट्रोल यू करता हूँ, इसको अगर ओपन करता हूँ तो यहाँ देखोगे तो कैन नॉट गेट स्टाइल डॉट सी एस एस। बट अभी तो ये फाइल एग्जिस्ट है ना, अगर मैं इसके अंदर जाता हूँ, देखो इसके अंदर लेके जा रही है, तो हमें आना पड़ेगा। एक्सप्रेस ये कहता है कि आपको अगर कोई फाइल सर्व करनी है तो आपको मुझे बताना पड़ेगा कि आप कौन से फोल्डर को स्टैटिक बनाना चाहते हो। तो करते स्टैटिक बनाना। स्टैटिक मतलब कि जो फाइल आपकी एसेट्स होती है, जैसे कि इमेज हुआ, मीडिया हुई, और भी बहुत सारे हुए, वो आप एसेट्स के अंदर रखते हो। तो आप क्या करोगे, एक फोल्डर बना लोगे स्पेसिफिक, बना लिया कृष्णा नाम से। वैसे आप बनाओगे पब्लिक नाम से तो, बट मैं बना रहा हूँ कृष्णा नाम से, बिकॉज डेमोस्ट्रेट कर रहा हूँ कि हर कोई चीज फिक्स नहीं होती एक्सप्रेस जेएस के अंदर। आपने वाले कृष्णा नाम से। अब इसको क्या करना पड़ेगा, आपको एक स्टैटिक क्रिएट करना पड़ेगा। स्टैटिक क्रिएट करने के लिए आप क्या करोगे, एक्सप्रेस जो स्टैटिक का यूज करोगे। तो कैसे करोगे, आप सिंपल आना है आपको यहाँ पर, आपको लिखना ऐप डॉट यूज। ठीक है। जब भी कोई स्टैटिक पर हिट करेगा, जब भी कोई स्टैटिक पर हिट करेगा, तब क्या करना है आपको, सिंपल क्या करना है, एक्सप्रेस के अंदर एक मेथड है विच इज स्टैटिक, जो सर्व करता है फाइल्स को। इसके अंदर में रूट देना है, और रूट कैसे देना है हमें, पाथ डॉट जॉइन अंडरस्कोर डर नेम एंड फोल्डर का नाम। फोल्डर का नाम क्या है आपका, कृष्णा। लिख दिया आपने। जब आपको स्टैटिक यूज करना है तो आप क्या करोगे, जहां पर आपने ये लिखा था कृष्णा लिखा था, जो भी लिखना है पाथ, अब आप लिखोगे लोकल होस्ट 3000 स्टैटिक स्लैश स्टाइल डॉट सी एस एस। हिट किया तो सी एस आ चुकी है। अब इस एंड पॉइंट को हिट करना है। अब इस एंड पॉइंट को पूरा हिट करने की जरूरत नहीं है, आपको सिंपल इसका पाथ लिख देना। पाथ क्या है हमारा, यहाँ पे चलते हैं एंड इसको ओवर करते हैं, कहाँ से, इससे कर दिया। स्लैश स्टैटिक स्टाइल डॉट सी एस। स्टैटिक कोई फोल्डर नहीं है, स्टैटिक क्या पाथ है। अगर अब रिफ्रेश करता हूँ तो यू सी हमारा सी एस अप्लाई हो चुका है। अब इस तरीके से आप जावास्क्रिप्ट अप्लाई कर सकते हो, विच इज वनीला जावास्क्रिप्ट अप्लाई कर सकते हो, एंड अपना एक फुल स्टैक ऐप क्रिएट कर सकते हो बहुत इजी तरीके से। तो आपको एक चीज दिक्कत बता रहा हूँ, दिक्कत क्या है कि एचटीएमएल के अंदर, कि आपको एक तरीका तो कर सकते हो, लाइक आपने लिख दिया, बहुत अच्छी तरीके, बहुत अच्छी बात है। पर एक तरीका ये है, ये दिक्कत है कि आप इसमें ना कुछ डायनामिक नहीं कर सकते। जैसे कि आपको कोई डेटा भेजना है इंडेक्स डॉट जे से, जैसे कि मेरे पास कोई रिक्वेस्ट क्वेरी आई, मुझे इसको पास करना है किसी एचटीएमएल के अंदर, तो वो संभव नहीं है, वो पॉसिबल नहीं है। तो मुझे करना पड़ेगा, कुछ हैंडल बार्स दिए होते हैं, कुछ उनको यूज करना पड़ेगा। बट हम यूज करेंगे ईजीएस का। आप ईजीएस का ही क्यों करेंगे, बिकॉज ईजीएस ना बहुत सिंपल है, आपको एक ही बार लर्निंग आ जाएगी उसकी। अब कैसे कैसे करते हैं, तो एक काम करें, दूसरा एक प्रोजेक्ट बनाते हैं। तो हम क्या करेंगे, प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं जो पूरा ईजीएस के ऊपर होगा। इसके अंदर हम देखेंगे कॉन्टेक्ट फॉर्म बनाकर उसको सेव करेंगे, बिकॉज हमने देख लिया कि ऐसे एक्सप्रेस काम करता है। अब थोड़ा आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट लेवल करेंगे अपने आप को। सिंपल आते हैं, सी डॉट डॉट स्लैश करते हैं npm मैक डायरेक्टरी विच इज ईजीएस ट्यूटोरियल egs, सिंपल सा npm init माइनस वाई, विच इज, जिससे क्या होगा, पैकेट डॉट जेसन हमारी क्रिएट होगी, जो अपने आप आंसर्स ले लेगी। देन npm i express, सिंपल सा एक ऐप क्रिएट कर लेते हैं। तो ऐप क्रिएट करने के लिए सिंपल सा इंडेक्स डॉट जेएस हमारा चलना ही है, यूज करते हैं। तो आते हैं इंडेक्स डॉट जेएस। अब हम काम करेंगे व्यूज पे। ठीक है। व्यूज क्या होते हैं, बेसिकली जो आप शो करोगे। अभी आपने ये काम किया क्या, एक इंडेक्स डॉट एचटीएमएल भेजा, अच्छी बात है, बट आपने क्या किया, यहाँ पर कोई व्यूज नहीं क्रिएट किया। यहाँ पर हमें व्यूज क्रिएट करने पड़ेंगे, जो हमें एक्सप्रेस जेएस प्रोवाइड करके दे। अब कैसे करते हैं वो चीज देखेंगे अभी। तो कॉन्स्ट ऐप विच इज एक्सप्रेस ऑफ, आप ऐप को कुछ इस तरीके से कर सकते हो, विच इज एक्सप्रेस लिखा आपने, एंड सिंपल यहाँ पे भी कॉल कर दिया इससे, तो वो एक्सप्रेस का इंस्टेंस यहाँ पे आ जाएगा ऑटोमेटिक। तो हमने दो फाइल को एक दो लाइन को एक फाइल में कम कर दिया। देन ऐप डॉट गेट जो भी राउट होगा, देन वो एंड रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स डॉट सेंड हेलो। ठीक है। ऐप डॉट लिसन जस्ट 3000 रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स, और रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स नहीं आएगा बिकॉज यहाँ पे एक वॉइड है, मतलब कोई कॉल बैक नहीं ले रहा, मतलब कॉल बैक ले रहा है, मतलब आपको बता दो कि अगर कोई मैसेज प्रिंट करना, तो the app is running on localhost 1000। देते हैं आगे। ठीक है, गुड। क्या करना है हमें, सिंपल सा चलते हैं ईजीएस के पास। ईजीएस क्या होता है, एम्बेडेड जावास्क्रिप्ट होती है, कि जिसके अंदर आप एस टी होते हैं, एचटीएमएल ही कंपाइल होकर आपका एचटीएमएल बनना है, सब कुछ एचटीएमएल बनना है। बट उसको क्या करते हो आप, सिंपल सा उसको सिंपल सा आप एक काम करते हो कि बोलते हो कि भाई आप इसमें डायनेमिक डेटा ले सकते हो। अगर कोई डेटा मैंने सर्वर से भेजा तो उस डेटा को एक्सेप्ट कर सकता है ये। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है एम्बेडेड जावास्क्रिप्ट टेम्पलेटिंग होता है। आप इसका यूज करोगे, और ये बहुत सिंपल है, इसे कहते हैं बहुत सिंपल, उतना ही सिंपल है ये। अब इसका यूज कैसे करते हैं बताता हूँ आपको। तो सबसे पहले इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा।
तो लिखना है आपको npm i egs, इसके अंदर लिखना है जिस फोल्डर के अंदर काम कर रहे हो। तो मैं इसके अंदर काम कर रहा हूँ ईजीएस ट्यूटोरियल के अंदर, तो मैं इसके अंदर काम कर रहा हूँ, मैंने ईजीएस को इंस्टॉल कर दिया। अगर आपको कोई और करना है लाइक एचबीएस कुछ भी करना है तो आप कर सकते हो। अब आपने ईजीएस कर लिया तो आपको करना पड़ेगा, सेट करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि भाई मैं कोई चीज यूज कर रहा हूँ उसको ना आप रेंडर करो। जैसे कि मैं बताता हूँ, आपको एक फोल्डर बनाना है व्यूज नाम से, व्यूज नाम से ही बनाना है, इस नाम से व्यूज VIEWS। इसके अंदर कोई फाइल बनाई अपने index.html, ठीक है, कोई कोड लिखा, लिख दिया हमने h1 दे रहा दे कुछ भी लिखा हमने, ठीक है। इसको मुझे अगर रेंडर करना है, अब मुझे सेंड नहीं करना, क्या करना है, रेंडर करना है, ठीक है, s.render इंडेक्स। देखते क्या वर्क करता है कि नहीं। तो यहाँ यहाँ नहीं होगा, नोड मोन index.js इसे कर दिया मैंने, क्यों चल गया, चलते हैं इसके पास। यहाँ देखो एक एरर आ गया, एरर क्या बोल रहा है ये बोल रहा है नो डिफॉल्ट इंजन वाज स्पेसिफाइड, नो एक्शन वर प्रोवाइडेड। मतलब कि आपको ना एक इंजन सेट करना पड़ेगा। जैसे कि हमें बताया मैंने कि HTML क्या है, एक आपने कोड लिखा, अब उस कोड को नहीं पता एक्सप्रेस को कि HTML क्या है, उसको उसको तो पता है कि भाई फाइल भेजना है, बट उसको ये नहीं पता कौन सी फाइल भेजनी है। आपने फाइल भेजा HTML, आप उसे SQL फाइल भेज दो, उसकी जगह आप CSV फाइल भेज दो, उसको कोई मतलब नहीं है। बट जब आपको रेंडर कर रहे हो तो रेंडर करते समय आपको बताना पड़ेगा कि आपको किस तरीके का डेटा भेजना है। अब मैंने बोल दिया कि भाई तुम index.egs कर दो, मैंने ईजीएस तो इंस्टॉल किया हुआ है ना, तो ईजीएस कर दो। ईजीएस में सिंपल HTML कोड ही होता है, जो होता है आपका सिंपल सा, ठीक है, ये आपका ईजीएस फाइल होगी। अब ईजीएस को रेंडर करोगे, अगर अब आप हिट करते हो तो ये बोलता है वही एरर कि नो डिफॉल्ट इंजन वाज स्पेसिफाइड एंड नो एक्शन वाज प्रोवाइडेड। तो एक काम करो, काम क्या करो, एक मिडलवेयर सेट कर दो। अब यहाँ यूज नहीं करना है, क्या करना है, सेट करना है। क्या सेट करना है, ये मिडलवेयर नहीं होगा, आपको सेटिंग्स होंगी। जैसे कि आपको सेटिंग कर दो, सेटिंग मतलब कि जस्ट लाइक कॉन्फ़िगरेशन, तो वो चीज आप यहाँ कर रहे हो, क्या कर रहे हो, व्यू इंजन सेट कर दो विच इज EJS, ठीक है, बस सिंपल सा। अब ये ध्यान रखना कि EJS आपका इंस्टॉल होना चाहिए। अब रिफ्रेश किया तो राजा आ गया, कहाँ से आया, हमारा index.egs से। इसका फायदा बता दूंगा आपको कि इसका फायदा क्या है। मान लो आपको कोई डायनेमिक डेटा भेजना है, जैसे कि मुझे नेम भेजना है, तो मैं कहता हूँ यहाँ पर सेकंड आर्ग्यूमेंट ये भेजना है इंडेक्स, इसका सेकंड आर्ग्यूमेंट एक ऑब्जेक्ट होता है जहां पर आप डेटा भेजते हो। लाइक मैंने भेज दिया क्या, हेलो विच इज नेम इज कृष्णा, ऐसे भेज दिया मैंने। अब मुझे नेम गेट करना है इसके अंदर, तो कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा बिकॉज हमने नेम भेजा है, यूज नहीं किया। तो यूज करने के लिए आपको एक टेम्पलेट का यूज करना पड़ेगा विच इज, आपको लिखना क्या, एंगल ब्रैकेट देन परसेंट इक्वल, जब कुछ ही प्रिंट करनी है तो इक्वल लिखोगे, ठीक है, एंड सिंबल क्लोज करना है। प्रिंट करते हो नेम को तो यहाँ देखोगे आपको नेम आ जाएगा, इज कृष्णा, ठीक है, गुड। अगर कोई आपको कंडीशन रेंडरिंग चेक करनी है लाइक इज एडमिन, एडमिन था हमारे पास, वो क्या है, फॉल्स है। अभी मान लेते फॉल्स है या फिर वो मान लेते ट्रू है, तो एक कंडीशन है। तो अगर इसको हम प्रिंट करेंगे लाइक इस एडमिन को प्रिंट करेंगे तो क्या मिलता है, इस एडमिन क्या मिलता है, ट्रू मिलता है। बट मुझे चेक करना है, इसके हिसाब से कुछ डेटा प्रिंट करना है। लाइक अगर एडमिन है तो मुझे ये चीज शो करनी है, तो मैं करता हूँ यहाँ पर इफ एल्स कंडीशन यूज करता हूँ। HTML के अंदर ही हम इफ एल्स का यूज करते हैं, कैसे करेंगे, आपको सिंपल एंगल ब्रैकेट, अब यहाँ पर आपको प्रिंट नहीं करना है, यहाँ पर क्या करना है, आपको चेक करना है। तो आप क्या करो, इक्वल नहीं लगाओगे, यहाँ पर देखो इफ इज एडमिन, वही सिंटेक्स जो आप जावास्क्रिप्ट में लिखते हो, कल सा इसको क्लोज करो एंड इसको यहाँ पे क्लोज कर दिया, ठीक है। तो आपका स्ट्रिंग बन गया, पूरा एक टेम्पलेट बन गया। आपको एंगल के अंदर लिखा आपने, अब इसके अंदर जो भी डेटा लिखोगे लाइक एच में लिखा हाई यू आर एडमिन, किया, रिफ्रेश किया तो हाई यू आर एडमिन। अगर मैं इसको फॉल्स कर दूं, यहाँ पर मैंने फॉल्स कर दिया, देन यू सी यहाँ पर क्या मिलेगा हमें, रिफ्रेश करते हैं एक बार तो हमें कुछ भी नहीं मिलेगा बिकॉज उसके पास कुछ है ही नहीं देने लायक हमारे पास। क्यों नहीं है, क्योंकि एडमिन क्या है, फॉल्स है। अगर मान लो कि फॉल्स पे कुछ दिखाना है तो हम यूज करते हैं इसका एल्स कंडीशन का। तो हम इसको लेते हैं एंड इसको किया, इसको ओपन कर लेते हैं, ठीक है, हाई यू आर नॉट एडमिन ऐसे बोल सकते हैं, हाई यू आर नॉट एडमिन। रिफ्रेश करते हैं एंड यू सी हाई यू आर नॉट एडमिन, विच इज गुड, फाइनली टोटल, ओके। अब ये तो हुए हमारे क्या, इफ एल्स कंडीशन हो गई, नेम प्रिंट हुआ, ये हम कर सकते हैं, बहुत इजी तरीके से कर सकते हैं, देख लिया हमने बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है। अब इसका काम कहाँ आता है, देखो आप जब कोई ईमेल टेम्पलेट भेजते हो, या अपने ईमेल भेजते हो, आप ईमेल्स पे आते हैं ना, आपके SBI का आता है, कभी एक्सिस बैंक का आता है, तो वो ना थोड़ा बहुत डायनेमिक होता है। जैसे कि आपका नेम प्रिंट होके आता है लाइक हेलो ब्रजेश कुमार, हेलो कृष्णा, हेलो कुछ ऐसे आता है ना। तो कहाँ से आता है, ऐसा तो है नहीं कि HTML के अंदर वो जाते हैं हर के लिए अलग अलग टेम्पलेट क्रिएट करते हैं, नहीं ना।
तो वो क्या करते हैं, इंजन सेट कर लेते हैं। अब हर फ्रेमवर्क की हर स्पेशली अलग होती है। अब यहाँ पर नोड.जेएस में हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम डायनेमिक करते हैं। हम आपने रेंडर किया तो रेंडर क्या किया हमने, सिंपल से यहाँ से यूज कर लिया। अगर हमको डेटा दिखाना होगा, वेबसाइट बनानी है, तो वेबसाइट इस तरीके से बना सकते हैं, बहुत इजी तरीके से। मैं आपको एक कॉन्सेप्ट और दिखाता हूँ, विच इज पार्शियल्स। पार्शियल का मतलब होता है टुकड़े। आपने नैप बार क्रिएट किया, अब चाहते हो कि उस नैप बार को मैंने एक बार क्रिएट किया, मैं उसको यूज हर जगह कर पाऊँ, जैसा कि हम बोलते हैं कंपोनेंट्स। तो आप फोल्डर बनाओ व्यूज के अंदर, इसके अंदर व्यूज के अंदर जो भी रेंडर होगा व्यूज के अंदर से ही होगा। तो पार्शियल समझ में आया, कुछ भी ना बना लो, पार्शियल बना लो, कुछ भी बना लो, ए टू जेड। देन आपको क्या करना है, इसके अंदर एक फाइल बनानी है विच इज नेपबार डॉट ईजीएस, एंड एक नेपबार बनाया आपने सिंपल सा नेपबार। अब चाहते हो इस नेपबार को यूज करना, कैसे करोगे, यहाँ पर आओगे, सिंपल लिखोगे क्या, सिंपल ब्रैकेट परसेंटेज, परसेंटेज सिंपल ब्रैकेट, एंड यहाँ पर आपको साइन लगाना विच इज हाइफन का, एंड इसको करना है। आपको इंक्लूड करना है, किसको इंक्लूड करना है, किसको, एक पार्शियल के अंदर, PARTIL पार्शियल्स के अंदर नेपबार डॉट नेपबार फाइल है, इंक्लूड करना है। देन यू सी नेपबार आ चुका है अपना 11। चाहते हो फुटर करना तो फुटर भी ले सकते हो, करते हैं। इसको लिया मैंने, तो कर दिया मैंने फुटर, इसको क्लोज करते हैं, एंड यहाँ लिख देगा फुटर। और चाहो डिजाइन कर सकते हो, रिटर्न कर सकते हो अपने। देन फुटर, सी फुटर भी आ चुका है, नेपबार भी आ चुका है। अप्लाई करना है CSS, तो आप CSS तो किसमें, एक फोल्डर क्रिएट करते हो विच इज पब्लिक नाम से, इसके अंदर करना है EGS के अंदर, टॉप ऑफ पब्लिक। इसके अंदर फाइल क्रिएट कर लो क्या, स्टाइल डॉट CSS, या फिर इसको मैनेज कर सकते हो किससे, CSS फोल्डर के अंदर। देन ये चीज लाइक आपको बैकग्राउंड कलर रेड, कलर इज वाइट, एंड इसको यूज करना तो इंडेक्स डॉट जेएस में आना है। एंड यहाँ क्या करना है आपको, सिंपल सा यूज करना है, क्या यूज करना है, स्टैटिक फ्लैश। क्या करना है आपको, यहाँ पर करना है आपको सिंपल सा एक्सप्रेस डॉट, एक्सप्रेस नहीं होगा, पर करना पड़ेगा इसको, ब्रेक करना पड़ेगा किसमें, एक्सप्रेस में, एक्सप्रेस। और इसको क्या करते हैं, और इसको यहाँ एक्सप्रेस डॉट, डॉट स्टैटिक विच इज पाथ और ज्वाइन। और यहाँ पर करना है आपको नेम और इस पब्लिक, ये आपने। अब इसको पाथ को इंस्टॉल करना पड़ेगा, तो पाथ इज रिक्वायर ऑफ पाथ, ठीक है। एंड सिंपल सा सेट। अब क्या करना है, इसको यूज भी करना है, तो लिंक चलते हैं, लिंक CSS, लिंक CSS विच इज स्टैटिक, स्टैटिक ध्यान रखना। करते हैं इसको हिट, देन यू सी हमारा CSS अप्लाई हो चुका है, कितना इजी तरीके से, बहुत इजी हुआ अपना तरीका। इस तरीके से हमने EGS को कंप्लीट तो देखी, कंप्लीट तो नहीं हुआ, देखो कंप्लीट तो कोई चीज नहीं होती। आप चाहो तो इसकी वेबसाइट पे जाओगे तो बहुत बड़ा डॉक्यूमेंटेशन है, यहाँ से आप पूरा पढ़ सकते हो कि कोई चीज कैसे यूज कर रही है। जैसे हम सिंबल्स पढ़े, तो ये सिंबल्स कैसे काम कर रहे हैं, देखो मैंने बताया एक स्क्रिप्ट टैग था जहाँ पर हम यूज करते हैं किसके लिए, कंट्रोल स्टेटमेंट के लिए, फॉर लूप के लिए। अच्छा लूप्स नहीं देखे हमने, लूप्स दिखाता हूँ आपको। मान लो एक एरे था, एक एरे है नेम्स नाम से, डेटा आप ऐसे भेजोगे, डेटा को भेजने का कोई और तरीका नहीं है, बट मान लो इस तरीके से, like कृष्णा, हरीश, गिरधर, ऐसे कुछ नेम्स था। मुझे इस नेम्स को इटरेट करना है, अगर मैं प्रिंट करना चाहूँ तो प्रिंट कर सकता हूँ, यू नो, प्रिंट, रिफ्रेश करता हूँ, मुझे डेटा मिल जाएगा किसना, कृष्णा, हरीश, समा, गिरधर। बट मुझे क्या लूप कराना है, तो हम बेसिकली यूज करते हैं किसका, मैप फंक्शन का। आप फॉर ईच का करते हो, फॉर लूप कर सकते हो, बट मैं यहाँ पे सिंपल बता रहा हूँ आपको, फॉर मैप का यूज करें, करंट एलिमेंट एंड इंडेक्स, ठीक है। बोल भी दिया है, and इसको क्लोज भी करना है, तो क्लोज करने के लिए हम क्या करेंगे, ये गलत हो गया, गलत क्यों हो गया, यहाँ पर ऐसे आता है ये, तो हम क्या करेंगे, इसको ले लेंगे यहाँ से, तो यहाँ पर डाल देंगे। और इसको इक्वल नहीं करना, क्योंकि इक्वल करेंगे तो क्या होगा, प्रिंट होगा, प्रिंट नहीं करना, यहाँ पे क्या करना है, सिंपल में तो यूज करना है। अब इसके अंदर प्रिंट करो, क्या करना है आपको, सिंपल क्या करो, ये EJS है, इसका प्रिंटिंग करना है, तो प्रिंट करने के लिए सिंपल ये टैग लगाने हैं आपको, एंड करंट एलिमेंट को प्रिंट कर दो, रिफ्रेश करो तो आ गया कृष्णा, हरीश, समा, गिरधर। काम करते और को क्या करते हैं, कमेंट करते हैं, बिकॉज मालूम नहीं पड़ेगा कि कमेंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है डेटा। नहीं उसी कृष्णा, हरीश, समा, गिरधर कहाँ से आ रहे हैं आपके, यहाँ से आ रहे हैं, आपने मैप फंक्शन का यूज किया हुआ है। आप यूज करते हो फॉर ईच का, तो फॉर ईच स्पेलिंग सही होगी तो काम करना चाहिए, बेसिक काम भी कर रहा है। आप इसकी जगह सिंपल फॉर लूप का इस्तेमाल करते हो, डू वाइल का, एंड कुछ भी कर सकते हो आप EJS के अंदर रहकर।
अभी वो आपको समझ में आया कि ईजीएस कैसे काम करता है, तो कमेंट कर दें। एंड सिंपल से क्या करते हैं, H1 लेते हैं और थोड़ा ना काम करते हैं कि इस पे एक छोटे से प्रोजेक्ट पे, विच इज कॉन्टैक्ट फॉर्म। कि मैं चाहता हूँ एक कॉन्टैक्ट फॉर्म बनाऊंगा, इसमें क्या होगा, एक नेम होगा, एक ईमेल होगा, एक बंदे का मोबाइल नंबर होता है, एंड सेकंड वन मान लेते हैं एक मैसेज होगा। तो उस मैसेज को हमने डीबी में सेव करना है। अब डीबी तो हमारे पास है नहीं, तो हम क्या करेंगे, कस्टम डीबी बनाएंगे। जैसा कि हम कोई अदर फ्रेमवर्क पढ़ते हैं तो वहाँ पे क्या मिलता है, एस्क्लेट मिलता है। तो हम एस्क्लेट फेस्क्लेट तो यूज नहीं करेंगे, हम सिंपल यूज करेंगे क्या, एक जेसन फाइल। तो देखते हैं कैसे करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक टेलवेंट का शेड्यूल लाते हैं, बिकॉज टेलवेंट क्या है, एक सीएसएस की एक यूटिलिटी है जो आपको प्रोवाइड करती है कुछ सीएसएस। तो हम इसको यूज करेंगे फिलहाल में। तो मैं सीडीएन से यूज करूंगा, आप चाहो तो इंस्टॉल कर देते हो, बट इंस्टॉल नहीं कर रहे। इतना हम कुछ हाईफाई क्वालिटी बना रहे हैं, सिंपल बनाएंगे। तो एक काम करते हैं, जब हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो पूरा का पूरा सेटअप नया होना चाहिए। चलते हैं, इसको क्लोज करते हैं एंड सीएस करते हैं। अब यहाँ पर हमें डाउट क्लियर हो जाएगा कि कोई चीज़ कैसे होती है, क्या करना होता है। डॉट एम के डी आई आर विच इज कॉन्टेक्ट फॉर्म प्रोजेक्ट, सी डी कॉन्टेक्ट फॉर्म प्रोजेक्ट एंड npm init माइनस वाई। एंड सिंपल का एक्सप्रेस को इंस्टॉल करना है और संग में इंस्टॉल करना है किसको, ईजीएस को, एक्सप्रेस को। बस ये दो चीज इंस्टॉल करनी है पी के लिए। फिर चलते हैं कॉन्टेक्ट फॉर्म के अंदर, एक फाइल क्रिएट करते हैं विच इज इंडेक्स डॉट जेएस। इसके अंदर क्या करते हैं, एक ऐप को लाते हैं। ऐप के लिए क्या करूंगा मैं, उससे पहले फोल्डर क्रिएट करता हूँ व्यूज नाम से। ये व्यू से ही अच्छा रहेगा क्या, हाँ व्यूज अच्छा रहेगा। इसके अंदर फाइल क्रिएट करता हूँ इंडेक्स डॉट ईजीएस नाम, इंडेक्स डॉट ईजीएस। वाइप को लिखता हूँ ये दैट। इसके अंदर क्या करता हूँ, इस चीज को अप्लाई करता हूँ। इससे पहले क्या करना है मुझे, चलो कर दिया मैंने, इस कॉन्टेक्ट फॉर्म। वैसे आप चाहो तो स्क्रिप्ट को ना नीचे लिख सकते हो, काम वही करेगा। एंड वीडीएन यूज करो तो मेक श्योर करना कि आपके पास ये ऑन होना चाहिए क्या, आपका नेटवर्क सर्वर जो बोलते हो आप। तो इसको कॉपी किया मैंने एंड इसको करना है मुझे पेस्ट करना है, जिससे क्या हो जाएगा, मेरा एक सेटअप हो जाएगा। रिक्वायर की एक्सप्रेस को, क्या एक्सप्रेस है भाई, ईजेस है, ईजेस है। देख सकते हैं कहाँ देखोगे, पैकेट ओरिजिन में आते हैं। and देखो ईजेस भी आ चुका है, एक्सप्रेस भी आ चुका है। क्या करते हैं, फाइल क्रिएट करते हैं विच इज डीबी डॉट जेसन। किसके अंदर कर रहे हैं, रूट के अंदर, डीबी डॉट जेसन। ठीक है, अब जेसन में काम कर रहे हैं तो हम यहाँ कर देंगे एरे का। अब सिंपल आपको ये लिखना पड़ेगा, अगर ये नहीं लिखोगे तो आपको एरर आ जाएगा। अब मैं दिखाऊंगा एरर कब आता है और कैसे आता है। बट अभी के लिए क्या करते हैं, फॉर्म क्रिएट करते हैं, टेक्स्ट डॉट जेएस में आते हैं। एंड क्या करते हैं, फॉर्म लेते हैं। तो फॉर्म के लिए क्या करेंगे, लिखेंगे हम एलिमेंट कॉन्टैक्ट फॉर्म। अगर मिलता है तो ठीक है, नहीं तो हम क्या करेंगे, खुद का क्रिएट कर लेंगे। बट हम यहाँ पर डेमोस्ट्रेट कर रहे हैं, कोई भी यूआई पे काम नहीं कर रहे हैं। सो अभी चलते हैं, देखते हैं क्या मिलता है नहीं। तो अभी तो फॉर्म को मिला नहीं है हमें। क्या हुआ? हाँ ये अच्छा लग रहा है। तो क्या करते हैं, कॉपी करते हैं। तो कॉपी करने के लिए क्या करेंगे, शो कोड करेंगे एंड उसको कॉपी करना है। इसको हम बाद में सेटअप कर लेंगे इस तरीके से। पेस्ट किया मैंने एंड देखते हैं क्या मिलता है। तो देख मिलने के लिए क्या करना पड़ेगा, रेंडर करना पड़ेगा। रेंडर करने से पहले क्या करें, कुछ कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी। जैसे कि हमें ऐप डॉट सेट करना है, क्या करना है, इंजन सेट करना है। क्यों, क्या होगा इंजन, जी आई एन ई, क्या होगा, ईजीएस होगा। अच्छी बात है, ईजीएस होगा। हाँ बी के लिए ईजीएस होगा। अब मुझे क्या करना है, इसको रिफ्रेश करना है। रन तो किया ही नहीं, रिफ्रेश कहाँ से करेंगे। एक काम करते हैं, इसको रन करने के लिए हम स्क्रिप्ट कमांड लगाते हैं, स्टार्ट कोड x.js एंड dev जिस nodemon index.js कर दिया हमने। इसको स्टार्ट करते हैं विच इज यान डेव बोलते हैं। यान क्या है, बेसिकली एक पैकेज मैनेजर जो मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है। ये एनपीएम से सिमिलर होता है बट एनपीएम में थोड़ा फास्ट होता है। ठीक है, तो रिफ्रेश करता हूँ तो हेलो वर्ल्ड आ चुका है। बट हेलो वर्ल्ड तो चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, हमें चाहिए अपना डेटा। तो हम क्या करेंगे, रेस्ट डॉट रेंडर मेथड यूज करेंगे, रेस्ट डॉट रेंडर का विच इज इंडेक्स। ठीक है, अब रिफ्रेश किया, कैन यू सी कॉन्टेक्ट फॉर्म आ चुका है। कितना प्यारा लग रहा है, कितना मस्त लग रहा है। काम कर थोड़ा बहुत चेंजेस करते हैं, बिकॉज इतना हाईफाई नहीं चाहिए, ये प्रोफेशनल काम नहीं कर रहे हम। सो इसको रिमूव करते हैं, इसको पीक टैग को कर दिया मैंने। अब रिफ्रेश करता हूँ, रिफ्रेश करना है मुझे। एक काम करते हैं, मेन एच स्क्रीन कर लेते हैं, मेन एच स्क्रीन। कुछ क्लासेस हैं टेलवेंट की, अगर आपको टेलवेंट नहीं आता कोई दिक्कत नहीं, जरूर नहीं है, टेलवेंट ही यूज करो। आप किस भी अप्लाई यूज करते हो। एंड सेंड बटन को करते हैं थोड़ा सा, बीजी प्राइमरी नहीं करना, इसको करते हैं ब्लू, ब्लू कर लेते हैं। ठीक है, अब अच्छा लग रहा है।
मैं क्या चाहता हूँ इसका डेटा मेरे को सर्वर में सेव कराना है। अब सर्वर कौन सा है अपना, ये वाला सर्वर, ये वाला सर्वर, इसके पास सेव कराना है। क्या कर सकता हूँ, मुझे क्या करना है इस डीबी के अंदर रीड राइट करना है। अब किससे करते हैं रीड राइट, एफएस मॉड्यूल से, ठीक है, तो उसकी मदद से ही करेंगे। देखो कैसे करते हैं। अब मान लो कि मेरे पास जब गेट पे एडिट करेगा तब मुझे क्या देना है, फॉर्म देना चाहिए। बट जब कोई ऐप डॉट पोस्ट पे एड करेगा, ऐप डॉट पोस्ट पे एड करेगा और उसका एंड पॉइंट होगा क्या, कॉन्टैक्ट, एंड पॉइंट क्या होगा, कॉन्टैक्ट। तब हिट करेगा तब मुझे क्या करना है, पहले तो इसको इंपोर्ट करते हैं। तो कॉन्स्ट डीबी जेसन रिक्वायर ऑफ डीबी डॉट डीबी डॉट चीज, ये किया। तो अब मैंने इसको सेट कर लिया। अभी देखो तो कोई एरर नहीं आ रहा। बट अगर मैं इससे ना ये एरर हटा दूं, देखो कितना बड़ा एरर आता है, क्रैश ही हो गया पूरा एरर। क्यों हो गया, ये बोल रहा है कि भाई जेसन जो है ना आपका वैलिड नहीं है। तो एक एरर लगा दो, इसे थोड़ा वैलिडेशन हो जाएगा। अच्छा, ये एरर दिखा दिया मैंने आपको। अब क्या करना है, जब भी हो तब तो क्या करो, पहले डीबी के अंदर पुश कर दो, पुश करो, क्योंकि एरे क्या पुश करना है, कुछ आइटम्स। मैं आपको बताया नहीं कि मैंने इस पे करना क्या है, तो वो को भी दिखाता हूँ। तो पहले क्या करना है, रेस्ट डॉट सेंड करो, क्या करो, रिक्वेस्ट के अंदर एक ऑब्जेक्ट आता है विच इज बॉडी, ये आता है। आपको क्या करना है, इसको ना भेजना है। देखते हैं इसको काम करता है कि नहीं। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले जब हम फॉर्म के साथ काम करते हैं तो हमें काम करना पड़ता है, एक की देनी पड़ती है विच इज नेम नाम से। तो जहां पर आपने आईडी लिखा है ना वहाँ नेम दे दो इसको, आईडी की जगह नेम, एंड नेम दे दो, सिंपल सा। और जो एक्शन है ना इसकी जगह क्या करो, जो आपका एक्शन क्या था, एक्शन था आपका स्लैश कॉन्टेक्ट, लोकल 3000 स्लैश कॉन्टेक्ट, दिस पोस्ट मेथड। तो हमें करना पड़ेगा, ओनली हमें ही देना पड़ेगा कॉन्टेक्ट। दे दिया हमने, इसको इक्वल कर लेते हैं। एंड मेथड देना है, क्योंकि मेथड क्या था हमारा, पोस्ट। अब दिया मैंने, यार अगर मैं कुछ डालता हूँ, लाइक मैं पहले तो रिफ्रेश कर लेता हूँ अच्छी तरीके से, रिफ्रेश हो गया। एंड ये डाल दिया, जो भी है सेंड किया, मैंने देखो कुछ भी नहीं मिल रहा। क्यों नहीं मिल रहा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ना उसके पास कोई ऐसा डेटा, ऐसा कोई चीज नहीं है उसके पास कि वो क्या करे, डेटा को गेट करते हैं बॉडी के अंदर से। तो हमें करना पड़ता है, कुछ मिडल वेट्स सेट करने पड़ते हैं। वो मिडल वेट्स क्या होते हैं, सो मिडल वेट्स होते हैं कुछ इस तरीके से। लाइक आपको लिखना पड़ता है क्या, ऐप डॉट यूज एक्सप्रेस बाई, कुछ डेटा आएगा तो उसको क्या करो, जेसन में कन्वर्ट कर दो। गुड। और जो फॉर्म, अगर फॉर्म भी आता है, अगर कोई फॉर्म से डेटा भेजता है, तब क्या करो, यूआरएल एक्सप्रेस डॉट यूआरएल एनकोडेड एक्सटेंडेड फॉल्स कर दो या फिर ट्रू कर दो, अपने अकॉर्डिंग कुछ भी कर दो। ठीक है, तो ये क्या है, बॉडी पार्सर होता है एक तरीके से, जो बॉडी को पार्स करता है। ठीक है, ये क्या करेगा, जेसन में कन्वर्ट करेगा डेटा को। तो अगर मैं अब रिफ्रेश करता हूँ, अभी क्वेश्चन देखिएगा। इसको पैक करते हैं एंड अब सेंड करता हूँ। कैन यू सी, मुझे डेटा दिख रहा है। इसकी वजह से दिख रहा है, इन दो मिडिल वेट की वजह से। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ। अब क्या करना है, इस डेटा को मुझे सेव कराना है किसमें, डीबी के अंदर। डीबी कौन सा, ये वाला डीबी के अंदर। कैसे करते हैं, चलते हैं। मुझे क्या करना है, डीबी के अंदर पुश करना है। पुश किया मैंने। पुश करने के बाद क्या मिल, पुश क्या करना है मुझे, जो भी डेटा आएगा उसके डॉट बॉडी से। अब एक आईडी देते हैं जिससे क्या यूनिक हो पाए। आईडी के लिए हम क्या करेंगे, जो डीबी है, जो डीबी है उसकी लेंथ जो है ना, उसके प्लस वन। जैसा कि उसकी लेंथ 4 थी, मतलब 4 डेटा ऑलरेडी एग्जिस्ट है, तो मैं क्या करूंगा, उसकी एक लेंथ प्लस कर दूंगा, जिससे आईडी हो जाएगी क्या, एक उससे आगे हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा डेटा हो जाएगा। तो एक और लेते हैं क्या, इस कंप्लीट, क्या मैंने कॉन्टेक्ट कर लिया इससे, इस कॉन्टेक्ट, मैंने कॉन्टेक्ट नहीं किया है। ठीक है, अब इसको पुश तो कर दिया हमने, बट पुश ऐसा तो है नहीं डायरेक्ट, इसमें ऑलरेडी रीड हो जाए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक रीड राइट का यूज करना पड़ेगा, विच इज const fs इक्वल्स टू रिक्वायर ऑफ fs। कर लिया हमने। अब इस fs की मदद से क्या करना है, हमें इसको राइट करना है। कैसे करेंगे, fs डॉट राइट, मतलब पूरा पूरा ओवरराइट करना है। कैसे करेंगे, राइट फाइल सिंक का यूज कर लें क्या, तो सिंक का ही यूज कर लें। ठीक है, तो हम क्या चाहते हैं भाई आपसे, हमारा कहने का मतलब ये है कि जब भी कोई डॉट डेबी डॉट जिसमें हिट करे, जब भी डेजिग्न पे हो, तब क्या करना है आपको, इस डेटा को डालना है, कौन से को, डीबी जिसमें पे। अब एक एरर आएगा, एरर क्या आएगा कि आप ना ओनली स्ट्रिंग फॉर्म डाल सकते हो। आप यहाँ पे कोई भी एरर नहीं डाल सकते, कोई भी आप सिंपल सा, लाइक आपने कोई भी डेटा भेजा वो नहीं डाल सकते। आपको क्या करना पड़ेगा, स्ट्रिंग कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं, किसका, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई का। कर लिया हमने, इसको डाल दिया। देन अब ये काम करेगा। चलते हैं देखते हैं कि हमारा डेटा आता है कि नहीं आता है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको ना दोबारा हिट करता हूँ। वेट करने के लिए सिंपल सेंड करना है मेरे को। तो यहाँ पे एक एरर आ गया,
बोल रहा है कि एफडी नॉट, जो मस्ट है ना वो टाइप ऑफ नंबर होना चाहिए। एफडी इस एफडी और भाई एफडी टीवी डॉट जेसन। तो एक काम करते हैं, इसको टेस्ट करूँ क्या? ओके, ये राइट नहीं होता, पहले तो राइट फाइल होगा। ओके, अब काम करना चाहिए रिकॉर्डिंग। अब सेंड किया मैंने, कैन यू सी ये काम कर रहा है कि नहीं? तो यहाँ देखते हैं, तो डेटा आ चुका है। फॉरवर्ड कर लेता हूँ अच्छी तरीके से। यू सी ईमेल सब्जेक्ट मैसेज आईडी इस कॉल्स। कितना मस्त हमारा डीबी बन गया। अगर मान लो दोबारा कॉन्टेक्ट करता हूँ तो कैसे करना पड़ेगा? सिंपल सा सेंड किया मैंने, देन यू सी यहाँ पर ये आ चुका है। अपना ये दिक्कत है, दिक्कत बहुत प्यारी दिक्कत है। दिक्कत ये बोलती है हमसे, पहले क्या करना पड़ेगा? इसको क्लोज करना पड़ेगा बिकॉज ओवरराइड हो चुका है। तो क्या करते हैं, इसको कंपेयर कर लेते हैं एंड इसको क्या करते हैं, सेव कर लेते हैं। हम करते हैं, इसको क्लोज कर लेते हैं भाई, इसको भी। तो उससे क्या हुआ है, हमने खोल रखी थी फाइल, वो सेव नहीं हो पाया। कोई दिक्कत नहीं, काम कर लेते हैं, इसको दोबारा फिल कर लेते हैं जिससे मालूम पड़ेगा डेटा आया था कि नहीं आया। सेंड किया मैंने, कैन यू सी और आ चुका है। यहाँ पर दो हमारे डॉक्यूमेंट क्रिएट हो चुके हैं। करते क्या, फॉर्मेट कर लेते हैं ये, एक ये अच्छी बात है। अब मुझे क्या करना है, मान लो कि जब काम हो जाए तो उसको क्या करो, स्लैश पे हिट कर दो दोबारा, जिससे क्या होगा, पेज रेंडर हो, मतलब कि डेटा नहीं दिखे। ये डेटा खड़ा करना मैं, ये वाला ये नहीं दिखे। तो हम क्या करते हैं, उस एंड पॉइंट को बोल सकते हैं कि रेस्ट डॉट रीडायरेक्ट। कहाँ रीडायरेक्ट हो जाओ? आपके इस पर स्लैश पे ले जाओ। और मैं चाहता हूँ कुछ मैसेज भेजना, जैसे कि काम हुआ कि नहीं हुआ, तो कर सकते हैं सक्सेस इक्वल्स टू, ऐसे भेज दिया मैंने। ठीक है, ये भेज दिया। अगर मैं इसको दोबारा फॉर्म को अप्लाई करता हूँ, यानी उसी क्या होता है, मैंने सेंड किया तो यहाँ देखना सक्सेस इक्वल टू हो गया और अपना फॉर्म भी रीसेट हो गया। तो मैं क्या कहता हूँ, इस सक्सेस के हिसाब से कुछ मैसेज भी दिख जाए, इजियर चलते हैं, एक कंडीशन रेंडरिंग लगाते हैं। तो यहाँ पर क्या करते हैं, इसको इक्वल करते हैं एंड इसको देन सिंपल सा इस स्ट्रिंग को दोबारा लिखते हैं। ये क्या करेंगे, इफ एस यू डबल सी ई डबल एस, सक्सेस क्या हुआ, सक्सेस आएगा। अगर ये आता है, अगर ये आता है, तब क्या करना है हमें, एक अलर्ट शो करना है। अलर्ट क्या करते हैं, हम पी डॉट टैक्स सेंटर कर लेते हैं और टैक्स को रेड कर लेते हैं, टैक्स रेड 500 एंड बीजी कर लेते हैं क्या, पर्पल रेड, राउंडेड कर लेते हैं। पी एक्स को 5 4 कर लेते हैं, पी वाई को 2 कर लेते हैं एंड गुड। अब यहाँ पे क्या करना है, सक्सेस को प्रिंट करना है, तो लिख देते हैं क्या, कॉन्टैक्ट सक्सेस, कॉन्टैक्ट सक्सेस। अब ये हमें गेट भी करना है, क्योंकि अगर हमें हम शो करेंगे तो हमें मिलेगा एक एरर। क्या मिलेगा भाई, सक्सेस कोई नाम चीज है ही नहीं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक सक्सेस देना पड़ेगा। यहाँ पर कोई एरर है क्या? एरर देते हैं, रेफरेंस एरर। रेफरेंस क्या है, चलो देख लेंगे। रेफरेंस एरर को सक्सेस इज नॉट डिफाइंड, तो वही होगा। तो सक्सेस को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर रेंडर मेथड में सक्सेस नाम की देनी पड़ेगी, इसको एम्प्टी कर दो। और क्या कर दो, एक चीज करो, एक तो एम्प्टी हो जाए। अगर उसको रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी डॉट, क्या नहीं मिलता है, सिंपल से क्या नहीं मिलता है, एक सक्सेस नाम की नहीं मिलती है। और ये दिखाओ एम्प्टी स्ट्रिंग, नहीं तो क्या दिखाओ, ये डेटा। अब दिखाता हूँ आपको, अगर मैं रिफ्रेश किया देन यू सी कॉन्टेक्ट सक्सेसफुली। अगर टैक्स को मैं क्या कर दूं, क्या कर दूं, वाइट। गुड। अगर मैं इसको क्या करूं, हटा दूं, इसको मैं रिमूव कर दिया एंड अभी गायब हो चुका। तो कंडीशन लैंडिंग से हम इसी तरीके से कर सकते हैं। तो ये था हमारा एक्सप्रेस के बारे में। आई होप आपको समझ में आया कि एक्सप्रेस कैसे वर्क करता है। एक चीज और दिखाना चाहूंगा बहुत जल्दी, वो था आपका डायनेमिक राउटिंग। जैसा कि मान लो आपको दिखाना है कि इस यूजर का, मान लो एक यूजर का टेबल है, उसके अंदर कुछ यूजर्स हैं, तो मैं क्या चाहता हूँ उनका राउट क्रिएट करना है। जैसे कि एक यूजर था हरीश नाम से, एक कृष्णा नाम से। तो मैं उनके पेजेस क्रिएट ना करके मैं करूँगा डायनेमिक राउटिंग क्रिएट करूंगा, जिसको बोलते हैं पैराम्स, इनको पैरामीटर बोलते हैं। कि हम यूआरएल के अंदर पैरामीटर पास करते हैं, जिससे क्या होता है कि हमें डायनेमिक यूआरएल मिलता है। जैसे कि मैंने बोल दिया कि एक कॉलम नेम था, मुझे इसके हिसाब से डेटा चाहिए, तो मैं क्या बोलता हूँ, रिक्वेस्ट डॉट, इस नेम को प्रिंट करना है सिंपल सा, तो रेस्ट डॉट सेंड रिक्वेस्ट डॉट परम्स डॉट नेम। तो मैं क्या बोलता हूँ कि मैसेज डेटा चाहिए, और इसका पैरामीटर है क्या, ये।
ठीक है। अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ स्लैश यूजर, अगर स्लैश यूजर हिट करता हूँ तो देखो कुछ नहीं मिलेगा, कैन नॉट गेट मिलेगा। बट मैं अगर इसको कर दूँ, लाइक मैंने कुछ भी लिख दिया, क्या कृष्णा लिख दिया, कैन यू सी मैसेज चाहिए पैरामीटर कृष्णा, तो ये कृष्णा कहाँ से आ रहा है, अपने यूआरएल में से। तो इस तरीके से हम डायरेक्ट यूआरएल कर सकते हैं। आप चाहते हो कि नेम भी चाहिए, एक संग में आईडी भी आए तो अच्छा रहता, तो बोलते हैं भाई आईडी भी है, आईडी अब वो क्या है आपकी रिक्वेस्ट डॉट परम्स डॉट आईडी। तो आप एक यूएल के अंदर कितने भी पैरामीटर भेज सकते हो। तो आप बोलोगे भाई 45 होगा, अब बोल दो मैसेज डेटा चाहिए, पैरामीटर कृष्णा है और आईडी ये है। तो इस तरीके से डायरेक्ट यूएल किया है। तो आई होप गाइस आपको मालूम पड़ा एक्सप्रेस कैसे काम करता है। तो गाइस ये था पूरा एक्सप्रेस के बारे में। क्या इतना ही था? नहीं यार, और भी हो सकता है एक्सप्रेस के बारे में, बट वो क्या होगा जब आप एडवांस लर्निंग करोगे। अब आगे क्या करना है आपको, जैसे रेस्ट एपीआई क्या होती है, डेटाबेस से कैसे कनेक्टिविटी होती है, कैसे उस इंटरेक्शन किया जाता है, कैसे अपनी एक बैकएंड जर्नी को आगे किया जाता है। तो अब इस वीडियो को इतने रखते हैं। एंड गाइस अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करना, दोस्तों शेयर करना। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना है गाइस। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।